नमस्कार, बहुत स्वागत है। राधे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और जल जीवन प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने सागर, जहां टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और वहीं इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दतिया, भिंड, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, मैहर और सतना में भारी बारिश का अलर्ट है। डिंडोरी में लगातार बारिश को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। जिले के 12 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। साथ ही सतना के तराई क्षेत्र में भी भारी बारिश के बाद चित्रकूट की गुप्त गोदावरी गुफाओं में पानी बढ़ गया है, जिसके चलते दोनों गुफाओं में पर्यटकों के लिए बंद रास्ते कर दिए गए हैं। वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, रामानुजगंज और मूसलाधार बारिश के चलते कन्हर नदी उफान पर है। नदी का पानी रामानुजगंज के वार्ड नंबर 9 तक पहुंच गया है। वहीं वार्ड नंबर 13 में एक मकान ढह गया है। हालांकि घर में मौजूद 3 बच्चे सुरक्षित पाए गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार बंद कर दिया गया। वहीं मणिकर्णिका और हरिशन घाट भी जलमग्न है। प्रयागराज में कई इलाकों में घरों में 3 फीट तक पानी भर चुका है। चित्रकूट, अयोध्या और गोंडा में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोनभद्र में कन्हर बांध के 14 फाटक खोलकर पानी छोड़ा गया है। और अगर बात करें तो कई ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाके जहां पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है और इसके अलावा भी कई जो लोग हैं वह काफी ज्यादा परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कन्हर नदी उफान पर है। इसके साथ ही कई ऐसे इलाके जहां मकान भी ढह गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। साथ ही प्रयागराज में घरों के भीतर भी बारिश का पानी जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तीनों राज्यों में बारिश ने मुसीबत भी बढ़ा दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके अलावा भी कई ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा तेज बारिश देखने को मिलती है। और इसी के लिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चित्रकूट से श्रीधर पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर से कुलभूषण, बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चित्रकूट का ही हाल जानना चाहूंगी। श्रीधर, वहां पर क्या कुछ अभी माहौल देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही क्या कुछ परेशानियां जो लोगों को उठानी पड़ रही है? श्रीधर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। मैं गुंजन आपको बता दें कि चित्रकूट के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 50 घंटों से ज्यादा की रह रह के बारिश के कारण मां मंदाकिनी नदी उफान पर है। और चित्रकूट के चाहे आरोग्यधाम घाट हो, चाहे आपके राम घाट हो, भरत घाट हो या लंका तिराहा हो, सब पानी से जलमग्न हो गए हैं। रोडों में इस कदर पानी भर गया है कि वाहनों की जगह नावें चल रही हैं। गुंजन, बिल्कुल। और देखिए, काफी ज्यादा भारी बारिश हो रही है और इसके चलते लोगों को परेशानी भी बहुत ज्यादा हो रही होगी। अगर मैं बहराइच के बात करूं विनोद, तो वहां पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं इस भारी बारिश के बीच? विनोद, ठीक है। विनोद, वापस लौटूंगे आपके पास। राजधानी रायपुर से कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, राजधानी रायपुर के क्या कुछ हालात इस बीच तेज बारिश के बीच देखने को मिल रहे हैं? जी, कुलभूषण, आपको आवाज आ रही है? ठीक है विनोद, बहराइच के क्या कुछ हालात हैं?
विनोद, बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि बहराइच के 4 तहसीलों में इस वक्त नदियां तांडव मचा रही हैं। वहां पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, चाहे मोतीपुर हो, नानपारा हो, महसी हो, कैसरगंज हो। ये बहराइच की जो 4 तहसीलें हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और लगातार यहाँ पर जिलाधिकारी बहराइच अक्षय त्रिपाठी और संबंधित एसडीएम लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अभी जो पानी है वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 13 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की जद में है और यहाँ पर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पे है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी जनहानि ना होने पाए। तो ऐसे में जो 13 जिले हैं बाढ़ प्रभावित, जो 13 जिले हैं वहां पर लगातार जिलाधिकारी कैंप कर रहे हैं। लगातार बाढ़ चौकियां 24 आवर्स अलर्ट पे है। बाढ़ प्रबंधन केंद्र बनाया गया है प्रत्येक जनपदों में, वो लगातार 24 घंटे बाढ़ क्षेत्रों का मॉनिटरिंग करता है, चाहे गोंडा हो, लखीमपुर खीरी हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो, वाराणसी हो या अयोध्या हो। तो इन जनपदों में लगातार 24 बाढ़ आपदा प्रबंधन जो टीम बनी हुई है, लगातार नदियों का जलस्तर देखा जा रहा है कि कितना बढ़ रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है गुंजन, और लोगों को हिदायत दी जा रही है मीडिया के माध्यम से। वहां जो क्षेत्रीय लेखपाल हो या एसडीएम हो, लगातार वो क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप पानी से दूर रहें, क्योंकि पानी में इस वक्त हिंसक जो मगरमच्छ है वो बाकायदा वो रिहायशी इलाके में है। तो ऐसे में लोगों को पानी से दूर रहने की भी सलाह दी जा रही है। गुंजन हो तो बिल्कुल पानी से दूर रहने की लोगों को सलाह भी दी जा रही है। इसके साथ ही कई ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश देखने को मिल रही है, कॉलोनियां भर आ रही हैं। खैर, राजधानी रायपुर से हाल जानना चाहूंगी कुलभूषण, कई ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं, कई कॉलोनियों के भीतर पानी भर जाता है, इतना पानी हो जाता है कि लोग अपने घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। क्या इस बार भी वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बार के अगर हम हालात बताएं तो राजधानी रायपुर के जो हालात वो पिछले बार से भी ज्यादा दयनीय है। अब तक का सबसे खराब नगर निगम की व्यवस्था जो है इस बार राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। 70 वार्ड राजधानी रायपुर में है, जिसमें से 61 वार्ड जो हैं अभी पिछले दिनों बरसात में पूरी तरह से डूबे वहां पर पाए गए। जब नगर निगम से इस चीज को लेकर बात की जाती है तो नगर निगम ने सिर्फ खाना पूर्ति और जो सवालिया बहानोबाजी के अलावा कुछ चीज हमको सामने नहीं आई। लगातार विपक्ष भी इस चीज को लेकर सवाल उठा रहा है, लोग लगातार नगर निगम के जो है वो दौड़े जा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा देखने को नहीं मिलता। महापौर जो वो इंदौर, भोपाल और अलग अलग जगहों के डायग्राम यहाँ पर अपनाने की बात करती है, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर यहाँ पे बात करती है, लेकिन सिंपल सी नाली सफाई जैसी व्यवस्था भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बार बार जब हम इस चीज को लेकर वहां जा रहे हैं तो उनका ये जवाब आता है सामने से कि यह केवल निगम का काम नहीं है, समाज सेवी लोगों संस्थाओं का भी काम है, लोगों का भी काम है। तो अब क्या निगम का काम जो है वो समाज सेवी संस्था करने लगेंगे या लोग अपने घर के बाहर निकल के नालियां साफ करने को लगेंगे? ये बड़े हैरान कर देने वाले होते हैं। पिछले दिनों अगर हमने देखा कि जिस तरह से बरसात हुई, थोड़ी सी बरसात में ही नालियां फुल हो जा रही हैं क्योंकि साफ नहीं हो रही हैं। अधूरी नालियां बनी वहां पर रुकी हुई हैं। अवैध प्लॉटिंग के चक्कर में पूरी तरह से रोड मैप तैयार नहीं हुआ है, जिसके चलते जो बड़ी बड़ी जो नालियां बननी थी, जो आगे जाके नदियों में और फिल्टर प्लांट तक वहां पर जानी थी, वो नालियां अधूरे में अटकी हैं, जाकर किसी प्लॉट्स में मिल जा रही हैं। इसकी वजह से जो जलभराव है वह ज्यादा हो रहा है, उसका जो कचरा है छोटे नालियों तक पहुंच रहा है। पार्षदों के और जो जमीन दलाल हैं उनके विवादों के चक्कर में महापौर जो है वो ठीक से काम नहीं वहां पर कर पा रही हैं। यही वजह है कि पूरी तरह से राजधानी जो है नए डेवलपमेंट क्षेत्र पे जरूर है, नए बिल्डिंग जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन बिना किसी प्लानिंग और बिना किसी तरीके के है, ना तो कोई रोड मैप है, ना तो कोई नाली की व्यवस्था है, और जो व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी की जा रही है वहां भी किसी न किसी विवाद के चलते वो रुक जा रहा है। इसका जो पूरा खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल और भी ज्यादा गंभीर स्थिति जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अब तक ना तो इनका काबू इनके कर्मचारियों पर नहीं है, क्योंकि लगातार सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इसकी वजह से ना कोई ठीक से काम कर पा रहा है और ना कोई सफाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी
और इसे हम एक बहुत बड़ी लापरवाही भी कहेंगे नगर निगम अधिकारियों की कि हर साल ऐसी परेशानी देखने को मिलती है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है। खैर, लौटूंगी वापस आपके पास। श्रीधर, चित्रकूट की हम बात करें तो जिस जगह आप मौजूद हैं वहां पे क्या ये बारिश का पानी भरा हुआ है? और इसके साथ ही तस्वीरें भी आपसे भी दर्शकों की एक बार दिखाइएगा कि ये जो पानी है ये कहां तक कनेक्ट हो रहा है, किस किस गाँव तक ये पानी पहुंच रहा है? श्रीधर। गुंजन, आप तो हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह मां मंदाकिनी नदी का एक बहाव क्षेत्र है। इस वक्त हम मां मंदाकिनी पुल पर खड़े हुए हैं। यहाँ से अगर प्रॉपर तरीके से कहें, यहाँ से अब चित्रकूट के अंदर प्रवेश कर रहा है पानी। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा पाट की और कितनी गहराई पर पानी चल रहा है। ये अभी भी उफान पर ही गुंजन पानी। और यहाँ से ये जब पानी निकला है, क्योंकि जब अगर हम बात करें कि पानी आ कहां से रहा, तो सती अनसुईया से होते हुए चित्रकूट के मझगवा और उसके पहले से कई गांवों से पानी आता है, जो चित्रकूट में लगातार बाढ़ बढ़ रहा है। कोई चीज बता दें कि अगर चित्रकूट में बारिश ना भी हो, लेकिन चित्रकूट के ऊपरी क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो, तब जाकर के चित्रकूट में अचानक बाढ़ आती है। लेकिन अगर नगर निगम और यहाँ का स्थानीय शासन है जो मुस्तैदी से काम करे, तो शायद ही बाढ़ के पूरे हर एक मिनट पर नजर बनाकर कहीं लोगों को राहत मिलती है। हालांकि प्रशासन, आगे की बात करें तो प्रशासन है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बना के रखे हैं। नगर निगम के सीएमओ हैं अंकित सोनी, वो भी नजर बना के रखे हैं। पुलिस प्रशासन की बात करें अगर, तो थाना प्रभारी नीलेश तिवारी कम सीमित संसाधन के बावजूद, मतलब सीमित बल के बावजूद, यहाँ प्रत्येक पॉइंट पर अपना एक एक सिपाही खड़ा कर रखे हैं। हालांकि जिस जगह हम खड़े हैं, आपको एक चीज मैं दिखाऊंगा कि कितना लोग दर्शक यहाँ किस तरीके से मतलब देख रहे हैं मां मंदाकिनी को। लेकिन यहाँ पर अभी एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो इस अनहोनी का जिम्मेदार कौन? हालांकि एक चीज साफ है कि चित्रकूट में बल की कमी है। उच्च प्रशासन, बिल्कुल, व्यवस्थाएं होना बेहद ज़रूरी है, सुरक्षा के इंतज़ाम भी होना चाहिए क्योंकि नदी काफ़ी ज़्यादा उफान पर नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं विनोद बहराइच की, तो वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं और नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां की गई हैं? विनोद। निश्चित तौर पर गुंजन, क्योंकि बहराइच नेपाल का करीब का जिला है, तो यहाँ पर नेपाल में से जो बरसात होती हो, बहराइच होते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वो नदियां तांडव मचाती हैं। यहाँ पर कई ऐसे गांव है, लगभग 3 दर्जन से अधिक गांव है जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। वहां पर क्योंकि तेज बहाव के कारण जो नेटवर्क था वो प्रभावित हो गया है। अगर नगर निगमों की बात की जाए तो वहां व्यवस्थाएं बहुत बद से बदतर नजर आ रही है, नानपारा हो या बहराइच हो। नानपारा में अभी एक सरोवर है जो काफी प्रसिद्ध सरोवर है, वो काली कुंडा माता का मंदिर है। वहां पे शहर का गंदा पानी भरा हुआ है। वहां प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इस वक्त प्रोटेस्ट भी चल रहा है। लोग तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जो जल निकासी की जो व्यवस्थाएं थी वहां पर लोगों ने घर बना लिए। जब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, तो चाहे वो नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो या जिला प्रशासन हो, उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। अब जब बरसात शुरू हो गई है, इस वक्त नगर के चारों तरफ जल भराव है, तो नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, सभी की आंखें खुल गई है। कई हिंदूवादी संगठन भी अब सड़क पर उतर आए हैं, जबकि ये व्यवस्थाएं बरसात से पहले होनी चाहिए, चाहे वो नगर पंचायतें हो या नगर निगम हो। तो सभी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोग ज्यादातर मकान उस निचले स्थान पे बना लेते हैं जहां जल भराव होता है। तो ज्यादातर जो समस्याएं हो रही है, बहराइच हो या आसपास के हमारे जो जिले हैं, क्योंकि कर्नलगंज, गोंडा का जो कर्नलगंज है वो काफी प्रभावित रहता है, बलरामपुर श्रावस्ती काफी प्रभावित रहता है, लखीमपुर खीरी हो, बाराबंकी हो, सीतापुर हो। तो ये जो बाढ़ क्षेत्र वाले जो नदियों के करीब के जो बसे हुए गांव है, वहां इस वक्त काफी भयावह स्थिति है, वहां लोग परेशान है। जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन जो अपील हो रही है सिर्फ अपील हो रही है, लोगों के आंसू नहीं पहुंचे जा रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं कराई गई है, ना तो उनको राहत पैकेट बंटवाया गया है, ना उनको पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। सबसे बड़ी दुश्वारियां इस वक्त जो जानवर है, क्योंकि जो गौशाला उत्तर प्रदेश में क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों पे गौशाला बनाई गई है, जानवरों के लिए खाने की व्यवस्था इस वक्त नहीं है जो बाढ़ क्षेत्र है। तो बहुत बड़ी समस्या है, जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी इस वक्त झेलनी पड़ रही है। गुंजन हो तो
बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करें अलग अलग ऐसे इलाके जहां पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नगर निगम की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। कोई ऐसी चीज़ें जिनको लेकर के बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर मैं बात करूं कुलभूषण, रायपुर में व्यवस्थाएं कुछ की गई थी इसके पहले। देखिए, कॉलोनियाँ को अगर कॉलोनी के हाल देखें वह तो खराब है ही, और इसके साथ ही लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, कैसे वो इन परेशानी को झेल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब बरसात आने को थी, बरसात आने से पहले हमने सवाल उनसे किए गए थे कि इस बार बरसात आने को है, इस बार जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है। तो एक बड़ा जवाब जो महापौर की तरफ से सामने आया था कि हमने इंदौर का दौरा किया है, हमने जयपुर का दौरा किया है, हमने वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखा है, हमें बड़ा पसंद आया है, हम उसी हिसाब से यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार जल भराव की स्थिति बहुत कम देखने को मिलेगी, पूरे ड्रेनेज सिस्टम पे काम हो रहा है, रोड सड़कों पे वहां पर काम हो रहा है। लेकिन जब बरसात आई, जब जल भराव हुआ, तो पूरी स्थिति साफ हो गई कि सारी बातें जो थी वो सिर्फ किताबों पर थी, वो सिर्फ कैमरों पर थी। असलियत में जमीनी स्तर पर की जो हालत है वह पूरी तरह से खराब है। बरसात आता है और ठीक बरसात के समय आपके कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। एक नहीं, तीन तीन बार आपके कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले जाते हैं। आपके पास ना मशीनें होती हैं, ना कर्मचारी होते हैं, ना आपके पास कोई ड्रेनेज सिस्टम का लेके कोई काम किए जाते हैं, नाले अधूरे बने वहां पर रुक जाते हैं। जो अधिकारी हैं उनके जो पार्षद जो हैं उनसे जम नहीं रही है। पार्षद और अधिकारियों के बीच में वाद विवाद चल रहा है। अधिकारी जो है पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये तो निगम की स्थिति है। तो अब इन स्थितियों के बीच में जब जनप्रतिनिधि और जब अधिकारियों के बीच में ही तालमेल नहीं होगा, जब दोनों के जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, मारपीट की नौबत अगर आ रही है, तो आप ये सोचिए कि नगर निगम राजधानी रायपुर का ये हाल है तो क्या स्थिति होगी और उससे जनता किस तरह से सफर कर रही होगी, आप खुद सोच सकते हैं। अब ये देखिए कि लगातार कंप्लेन के बावजूद, लगातार शिकायत के बावजूद वो कोई भी इलाका नहीं है जहां पर इस तरह की समस्या ना हो। बारिश का पानी नलों के पाइप में घुस रहा है, जिससे पीने की पानी की में भी दिक्कत आ रही है। पीने के पानी में बरसात का गंदा नाली का पानी घुस जा रहा है, जिसकी वजह से पीने का स्वच्छ पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी समस्या न तो केवल घरों में पानी नहीं, जबकि आपके पीने के लिए तक अगर पानी ना हो, आपके जो घर में बोर हुए हैं उसमें भी नालियों का पानी आ रहा है। तो आप ये स्थिति देख सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति राजधानी रायपुर में बनी हुई है। और अब तक महापौर जो है, जो व्यवस्था जो है, ना तो प्रशासन कोई भी इस मामले में कुछ भी करने को तैयार नहीं है, ना किसी के पास कोई जवाब है। स्थिति वही बनी हुई है। लोगों से पूछा जाए तो सिर्फ वो कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, या कभी समाज सेवी संस्थाओं की बात करें। बीते दिनों, अभी 2 दिन पहले की घटना है, किस तरह जलभराव की स्थिति हुई थी, जिससे 4 साल की मासूम जो नाली और रोड में फर्क नहीं समझ पाई और 4 साल की मासूम की डूबने से मौत हो गई। ऐसा ही एक घटना कुछ दिन पहले आमापारा के क्षेत्र में भी हुआ था, जहां भी एक बच्चे की इसी तरह डूबने की घटना सामने आई थी। तो इस तरह सोचिए कि छोटे बच्चों को कितनी से दुर्घटना यहाँ पर हो रही है, किस की नाली और रोड में उनको फर्क नहीं समझ, एक बराबर सब चल रहा है। वो बच्चे खेलने के लिए वहां पर निकल रहे हैं, बरसात हो रही है, छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे होते हैं। आखिर इस तरह की घटना हुई, आज इस चीज को लेकर घेराव किया जा रहा है थानों का। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये लापरवाही किसकी वजह से इन सब घटनाओं का जो मौतें हो रही हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, सामान, इन सब का जिम्मेदार आखिर है कौन? ये सवाल जो है हम लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब जो है हमें मिलने को नहीं है। जी बिल्कुल, ये कि बहुत बड़ी लापरवाही है, जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया जा रहा। इससे कई जाने भी जा रही हैं, कई लोग घायल भी हो रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं कि बारिश के कारण कई घटनाएं हुई हैं, कई लोग जो घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से, अधिकारियों की ओर से कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और तेज बारिश के चलते अलग अलग इस इलाके जहां पर काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है, काफी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं।